प्रभु आशुतोष के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी शिव भक्तों को जय शिव शंकर। स्वागत करती हूँ आप सभी का सावन मास महात्म्य के अंतर्गत। आज हम 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 11वें अध्याय में हमने रोटक व्रत व औदुंबर व्रत की विधि का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में हम स्वर्ण गौरी व्रत की विधि व कथा का श्रवण करेंगे। प्रभु शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे मुने, आज मैं श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का शुभ स्वर्ण गौरी व्रत बताऊंगा। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। 16 उपचार से प्रभु शिव व माता पार्वती का पूजन करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति के 16 के 16 बायने दंपतियों को दे। चावल के पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रखकर वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहे, मैं व्रत की पूर्णता का फल पाने के लिए आपको समर्पित करता हूँ। प्रतिव्रत धर्म युक्त सुवासिनी स्वीकार करे। इस तरह 16, 8, 4 या 1 वर्ष तक व्रत करे व उद्यापन करे। सनत कुमार ने प्रभु शिव से कहा, हे देव, इस व्रत को किसने किया, इसका क्या महात्म्य है और इसका उद्यापन कैसे होता है, कृपा करके आप मुझे बताएं। तब प्रभु शिव ने कहा, हे सनत कुमार, सुविला नामक एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ का राजा चंद्रप्रभ था। उसके 2 रानियाँ थीं। एक का नाम महादेवी व दूसरी रानी का नाम विशाला था। राजा को बड़ी रानी महादेवी अति प्रिय थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ पर सिंह, शार्दुल, वाराह, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर राजा प्यास के कारण व्याकुल हो रहा था। राजा ने अप्सराओं के एक तालाब को देखा और वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझाई और वहाँ अप्सराओं को भक्ति के साथ माता गौरी का पूजन करते हुए देखा। उनको राजा ने पूछा, देवी, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, राजन, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने उनसे विधि व उस व्रत का फल पूछा। तब उन्होंने कहा, हे नृपपति, सावन शुक्ला तीज के दिन स्वर्ण गौरी नामक व्रत किया जाता है। इसमें भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन होता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व वाम हाथ में स्त्रियां पहनती है। यह सुनकर राजा ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अप्सराओं ने बताया, 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व वाम हाथ में स्त्रियां पहनती है। तब राजा ने व्रत कार्य को पूर्ण कर 16 तार का धागा अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को पूर्ण किया। राजा बोले, मैंने इस धागे को व्रत के लिए बांधा है। इस व्रत को पूर्ण कर वह राजा अपने घर आ गया। भुजा पर धागा देखकर बड़ी रानी अति क्रोधित हुई और पूछा कि आपने यह धागा अपनी भुजा पे क्यों बांधा है? ऐसा कहकर उस रानी ने धागे को भुजा से तोड़कर बाहर फेंक दिया। राजा के लाख मना करने पर भी वह नहीं मानी। जहाँ धागा गिरा था वहाँ एक सूखा पेड़ था। उस धागे के स्पर्श के कारण वह हरा हो गया। यह देखकर छोटी रानी ने पेड़ से टूटे धागे को अपनी बाई भुजा पर बांध लिया और इसके प्रभाव से वह रानी राजा को अति प्रिय हो गई। बड़ी रानी ने व्रत का अपमान किया था, इस कारण वह राजा के द्वारा त्याग दी गई। इस कारण वह वन में चली गई, क्योंकि उसे किसी ने भी शरण नहीं दी। तिरस्कृत व दुखी होकर रानी जंगल में घूमते हुए एक जगह बैठ गई। तब उसके सामने देवी प्रकट हुई। तब देवी को रानी ने दंडवत प्रणाम किया और स्तुति की। इससे स्वर्ण गौरी माँ प्रसन्न हो गई। रानी ने स्वर्ण गौरी व्रत भी किया। व्रत के प्रभाव से राजा रानी को घर ले आए व देवी ने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी। दोनों पत्नियों के साथ राजा का राज्य समृद्धशाली हो गया। अंत में राजा दोनों पत्नियों के साथ शिवलोक को चला गया। सावन मास महात्म्य का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।